दक्ष के राज्य में तनाव का माहौल था। राजा, जो अपने असीम अहंकार के लिए जाने जाते थे, अपने दामाद तपस्वी भगवान शिव के प्रति गहरी नफरत रखते थे। वो शिव को देवता नहीं मानते थे, बल्कि एक जंगली, मैले कुचैले सन्यासी मानते थे, जो उनकी बेटी सती के योग्य नहीं था। सती, तुमने सभी लोगों के बेहतरीन राजाओं को छोड़कर एक खानाबदोश को कैसे चुना? एक ऐसा व्यक्ति जो शमशान घाटों में राख लपेटे घूमता है। वो इस परिवार और मेरे नाम के लिए एक अपमान है। पिताश्री, आप ब्रह्मांड के एकमात्र सच्चे भगवान की बात कर रहे हैं। शिव को सांसारिक संपत्ति या किसी दिखावे से परिभाषित नहीं किया जा सकता। वे तो स्वयं अस्तित्व का सार हैं। उनके प्रति मेरी भक्ति अटूट है। खामोश, मैं अपने दरबार में उनका नाम नहीं सुनूंगा। मैं एक भव्य यज्ञ का आयोजन कर रहा हूँ, एक अद्वितीय भव्य अनुष्ठान, अपनी शक्ति सभी देवताओं को साबित करने के लिए। यह एक स्पष्ट संदेश हो, वह व्यक्ति यहाँ स्वागत योग्य नहीं है, और ना ही तुम, यदि तुम ये मूर्खता जारी रखती हो। सती अपने पिता को देखती हैं और उनका दिल टूट रहा होता है। वो अपना सिर झुकाती हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, जबकि उनके पिता क्रोध में उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। कैलाश पर्वत पर वापस सती का दिल अपने पिता के अपमान के दर्द से बुरी तरह व्याकुल था। पिता द्वारा अपने पति का इतनी खुले तौर पर अनादर किया जाना उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उनका एक हिस्सा अभी भी उस यज्ञ में शामिल होने के लिए तरस रहा था। मेरे स्वामी, ये यज्ञ एक बहुत बड़ा आयोजन है। वहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि मौजूद होंगे, पर मेरे पिता ने आपको बुलाया नहीं है। फिर भी मुझे वहाँ जाना ही होगा। मुझे उनसे मिलना है, उन्हें समझाने की कोशिश करनी है। मेरी प्रिय सती, मत जाओ। तुम्हारे पिता का हृदय क्रोध और अभिमान से भरा है। उन्होंने ये अनुष्ठान सिर्फ हमारा अपमान करने के उद्देश्य से ही आयोजित किया है। तुम्हारी उपस्थिति से तुम्हें केवल बहुत कष्ट होगा। मुझे पता है मेरे स्वामी, लेकिन मैं चुपचाप नहीं रह सकती जबकि मेरा परिवार और ये दुनिया आपका अनादर करे। मैं जाऊंगी, मुझे जाना ही होगा। भगवान शिव आह भरते हैं। उन्हें अच्छी तरह पता था कि अब वो उनका मन बदल नहीं सकते। वो उसे एक गहरी, दर्द भरी नजर से देखते रहे, जैसे ही वो वहां से चली गई। सती जब यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उस भव्य तमाशे के बीच वो एक अकेली आकृति थी। हवा में बलिदान की सुगंध थी और जिज्ञासा की फुसफुसाहट भी हर ओर महसूस की जा सकती थी। और जब उनके पिता ने सती को देखा तो उनका चेहरा क्रोध से बुरी तरह विकृत हो उठा। देखो, एक राजा की बेटी ने एक बेशर्म सन्यासी से शादी कर ली है। वो एक बहिष्कृत है, एक अपमान, एक जानवर, जो देवताओं की इस सभा में स्थान के योग्य हरगिज नहीं है। भीड़ से आहें सुनाई देती हैं। सती का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो अपने पिता को देखती हैं और उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। उनका शरीर क्रोध और दिल के दर्द से कांप रहा है। वो अब अपने पिता के क्रूर शब्दों का बोझ और सहन नहीं कर सकती थीं। आपने केवल मेरे पति का अपमान नहीं किया पिताश्री, आपने ब्रह्मांड के पूरे सार का अपमान किया है। ये यज्ञ की अग्नि, जिसे आपने अपनी शक्ति मात्र दिखाने के लिए प्रज्वलित किया है, मेरी भक्ति की अग्नि के समक्ष कुछ भी नहीं है। दुनिया थम सी गई थी जब सती का शरीर अग्नि में जलकर भस्म हो गया। भगवान शिव ने उनके आत्मदाह का समाचार सुनते ही अपना सारा क्रोध दक्ष के राज्य पर उतार दिया। लेकिन एक ओर जहां दुनिया सती के इस दुखद अंत से हिल उठी थी, वहीं दूसरी ओर एक नए जीवन की शुरुआत भी हो रही थी। सती ने महान पर्वतराज हिमालय की बेटी के रूप में पुनर्जन्म लिया। वो स्वयं पर्वत के सार से पैदा हुई थीं। वे मजबूत पैदा हुई थीं। उनकी आत्मा अपने आसपास की चोटियों की तरह अटूट थी। अनमोल बेटी, तुम पृथ्वी से, पहाड़ों से पैदा हुई हो। मैं तुम्हें शैलपुत्री नाम दूंगा, पहाड़ों की बेटी। तुम पार्वती भी हो, क्योंकि तुम पर्वत राजा की बेटी हो। और हाँ, हेमवती, यानी सुनहरी वाली। और इस तरह सती देवी शैलपुत्री के रूप में दुनिया में लौट आई, जो दुर्गा के 9 रूपों में से पहली थीं। उनकी कहानी अटूट भक्ति का, अहंकार पर प्रेम की विजय का और जीवन तथा पुनर्जन्म के शाश्वत चक्र का एक जीता जागता प्रमाण है। वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शक्ति का प्रतीक है, और नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा दरअसल अपनी आंतरिक शक्ति को खोजने की एक पवित्र यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है।